नमस्कार, आप देख रहे हैं के भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ कैफ खान। आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर कई जगहों पर छापा मारा गया। बता दें, छापे में बीती रात भारी मात्रा में अवैध पटाखा बरामद हुआ है। शहर के जामा मस्जिद व मुकेरीगंज इलाके में पुलिस ने कारोबारियों पर छापेमारी कर ये अवैध पटाखे बरामद किए। बलरामपुर में अनियंत्रित पिकअप ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। बता दें, सीएससी सादुल्ला नगर से एक्सीडेंटल रेफर मरीज लेकर जिला संयुक्त चिकित्सालय आई थी। मरीज को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराकर वापस सीएससी सादुल्ला नगर जा रही थी। अचानक मजुआ गांव के पास तेज रफ्तार से पिकअप अनियंत्रित होकर एम्बुलेंस से टकरा गई, जिससे एम्बुलेंस बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पलट गई। गाजीपुर के सेवराई तहसील क्षेत्र के महना गांव में खलिहान की भूमि पर अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर गरजा। एसडीएम की मौजूदगी में कब्जेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए कब्जा कर बनाए गए 5 मकानों को गिराया गया। उप जिलाधिकारी रमेश मौर्य के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए भारी फोर्स की मौजूदगी में 2 जेसीबी लगाकर कब्जे को खत्म करने की कार्रवाई की गई। इनके खिलाफ ग्रामीणों द्वारा तहसील में उप जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए जमीन को खाली कराने के लिए आदेश दिया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने मौके पर हल्का लेखपाल एवं राजस्व कर्मचारियों को भेजकर जांच करवाई थी। शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित कब्जेदारों के खिलाफ नोटिस जारी कर जमीन को खाली करने का आदेश दिया गया। ग्राम के कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया गया था और वर्ष 2012-13 में ही इन लोगों के अवैध कब्जे के संबंध में न्यायालय में मुकदमा चल रहा था बेदखली जुर्माने का। न्यायालय द्वारा इसको आदेश पारित किया गया। इन लोगों को बखूबी जानकारी रही है, क्योंकि सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि है और इनके द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया। आज कब्जा हटवा करके ग्राम पंचायत अध्यक्ष को भूमि का कब्जा दिया गया है। अब ग्राम प्रधान को निर्देशित कर दिया गया है कि इसका समतलीकरण मनरेगा योजना के तहत करा करके इसका सार्वजनिक प्रयोजन में लाएं। और ग्राम में ऐसे अन्य भी जो भी कब्जे हैं सार्वजनिक प्रयोजन की भूमियों पर, उनको इस कार्रवाई से ये स्पष्ट रूप से संदेश है कि तत्काल स्वतः वे अपना कब्जा हटा लें, नहीं तो हम इसको जो है योजनाबद्ध तरीके से अवैध कब्जे को हटाना सुनिश्चित करेंगे। लखनऊ में पुलिस चौकी और थाने के आसपास सरकार के सख्त आदेश के बाद भी धड़ल्ले से बिक रहे हैं चीनी सामान। जहां चीनी सामान को लेकर सरकार कर चुकी है बहिष्कार, वहीं उसके बावजूद पुलिस चौकी और थाने के आसपास सजी हैं चीनी सामानों की दुकानें। बिजनौर के सेंट मैरी चौराहे पर गैर राज्य से तस्करी कर लाई जा रही अवैध शराब को आज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पकड़ लिया। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 3.5 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने इसमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य अभियुक्त फरार हो गए। जनपद बिजनौर की स्वाट टीम और इंस्पेक्टर कोतवाली ने ज्वाइंट ऑपरेशन में एक शराब की 3 गाड़ियों को जो हरियाणा से तस्करी करके लाई जा रही थी, फाइटर मार्का, जो यहाँ की देसी शराब की दुकानों पर बिकती हैं, अवैध तरीके से लाई जा रही थी। 5 अभियुक्तों को, जो सभी हरियाणा के रहने वाले हैं, नवीन, मोहन, सुशील, राजकुमार, रफीक, जो जिंद, सोनीपत आदि जनपदों के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है। 2 अभियुक्त जो जनपद बिजनौर के हैं, जिनके माध्यम से आ रहे थे, वो फरार हो गए हैं। 3 गाड़ियाँ i20, स्विफ्ट डिजायर और मारुति 800, ये 3 गाड़ी पकड़ी गई है। करीब 3.5 लाख कीमत की देसी शराब फाइटर मार्का 92 पेटी। इसकी गिरफ्तारी के पीछे जो पुलिस टीम लगी है, उसको नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है।
लखनऊ में रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन के कई लोगों ने शक्ति भवन का घेराव किया। रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन की अध्यक्ष ने ऊर्जा मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 1 साल से उत्तर प्रदेश में लगाए गए सोलर प्लांट की सब्सिडी का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। आज कई लोगों ने शक्ति भवन पहुंचकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। वहीं उन्होंने बोला, आने वाले समय में अगर भुगतान नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा। अध्यक्ष, हम लोग सोलर व्यापारी जो घरों पे रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगते हैं, इसकी सब्सिडी काट के हम लोगों को प्लांट लगाना होता है, जो उपभोक्ता को सब्सिडी मिलती है। हम लोगों ने अपना मूलधन पैसा काट के 1 साल से प्लांट लगा रहे हैं। अभी तक 1 साल बीत गया, अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, जिसके लिए हमने कई बार ऊर्जा मंत्री को, प्रमुख सचिव को, सबको लिखा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। डायरेक्टर से मिलने जाओ, नेडा जाओ तो नेडा डायरेक्टर भवानी सिंह जी सीधे अभद्र भाषा, गाली गलौज की बात करते हैं, भगा देते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हम उठाईगिरी को हम लोग, जबकि हम लोग टैक्स पे व्यापारी हैं। इस पूरे घोटाले में 60-70 करोड़ की सब्सिडी है, उसको हड़पने के लिए पूरा घोटाला किया जा रहा। ये हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट मंत्री ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के संरक्षण में हो रहा है। एक घोटाले की जानकारी ऊर्जा मंत्री को है, लेकिन ये कार्रवाई करने के बजाय उन अधिकारियों से को बैठ के संरक्षण दे रहे हैं। यूपी नेडा की एक भी ऐसी कोई स्कीम नहीं जिसमें घोटाला न होता हो। गरीबों के लिए आरओ प्लांट लगाए गए, उसमें भी सारे प्लांट फेल चल रहे हैं, कहीं कोई एक स्कीम नहीं हो रही। हम लोगों का करोड़ों रुपया बाकी है। आज हम लोगों को व्यापारी रोड पे आ गए हैं भुगतान न होने के लिए। हम लोग इस बार दीपावली नहीं मनाएंगे, दीपावली के घर में अंधेरा रखेंगे, और जब तक हमारा भुगतान नहीं हो जाएगा हम ये अभियान चालू रखेंगे। आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी पेट है, हमारा अनुरोध है कि हमें अपना पैसा चाहिए। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ किसी। हमारी मुलाकात कोई मिलना ही नहीं चाहता। मंत्री जी को मेल के माध्यम से दे चुका हूँ, मुख्यमंत्री को माध्यम से दे चुका हूँ, मेल के माध्यम से, और ऊर्जा मंत्री, प्रमुख सचिव ऊर्जा को दे चुका हूँ, नेडा को दे चुका हूँ, यूपीपीसीएल के अध्यक्ष को एमडी को दे चुका हूँ, सबको दे चुका हूँ, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। आगे हम लोग प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं, हमारा पैसा रिलीज नहीं किया जाता है। हम लोग गांधी प्रतिमा पे धरना देंगे, विधानसभा देंगे। दीपावली वाले दिन हम श्रीकांत शर्मा, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दीपावली का तोहफा देने वाले हैं। इसके अलावा 128 करोड़ की लागत से शहर में 3000 एडवांस सर्विलांस कैमरा का शिलान्यास भी होगा। वर्चुअल कार्यक्रम तय होने के बाद प्रशासन लोकार्पण और शिलान्यास वाली परियोजनाओं को अंतिम रूप देने में जुट गया है। वहीं वाराणसी में एमएलसी चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने दाखिल किया नामांकन पत्र। वाराणसी स्नातक एमएलसी चुनाव के नामांकन के क्रम में आज कांग्रेस के प्रत्याशी श्री संजीव सिंह का नामांकन जुलूस निकला, जो कि विश्वविद्यालय से शुरू होकर कई रास्तों से होते हुए कमिश्नरी पहुंचा, जहां उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान नामांकन जुलूस में सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे।
सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम संजीव कुमार सिंह है और मैं कांग्रेस पार्टी से विधान परिषद स्नातक का प्रत्याशी हूँ वाराणसी खंड से। बात की जाए आज आपका नामांकन है, कहाँ से नामांकन चालू किए हैं, आप कहाँ से रैली चालू किए हैं? पुराना संसद निवासी से चल करके नामांकन स्थल तक जहाँ मंडल आयुक्त कार्यालय तक जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो इस समय हर लोग मतलब देखा जाए तो बीजेपी से बात करते हैं, आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में लगातार कोरोना पीरियड में संघर्ष किया है। नौजवानों के लिए संघर्ष किया, किसानों के लिए संघर्ष किया, बुनकरों के लिए, शिक्षकों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए और जो हमारे जो वित्त विहीन शिक्षक है उनके लिए, स्ववित्त पोषित शिक्षकों के लिए। तो कांग्रेस हर जगह मुद्दे पर लड़ रही है और ये चुनाव प्रबुद्धों का है। और जिस तरह से बिहार के जो संकेत मिले आप सबके चैनलों से, ये देश बदलाव चाहता है और बिहार की इस बयार के साथ साथ ही यहाँ पे वाराणसी निर्वाचन खंड में निश्चित हमारी नेता प्रियंका गांधी के उस सपने को, जो कि हमारा मानना है कि स्नातक का चुनाव ये सेमीफाइनल का चुनाव है, हमारे निर्वाचन खंड के नौजवानों को तय करना है, जिनको उत्तर प्रदेश की सरकार कहती कि नौकरियां नहीं है, जो कहती कि संविदा पे नौकरी देंगे। सवाल ये बनता है कि जो लोग संविदा पे चुने जाते हैं नौजवानों के साथ छलावा क्यों कर रहे हैं? वहीं 30 साल से 50 साल अधेड़ उम्र में जाकर के बुजुर्गों को नौकरियां छीन ली जा रही है। ये पहली सरकार है जो नौकरियां छीन रही है। किसानों को काला कानून बनाया गया। आज उसी किसान का लड़का इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, हमारे बीएचयू में, लखनऊ में, तो आज जवान है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, बुनकर है, सारे परेशान हैं, शिक्षक हैं और हमारे अधिवक्ता हैं। इसलिए ये लड़ाई एक संजीव सिंह की नहीं है। हम इतना चाहते हैं अपने आपके चैनल के माध्यम से कि जितने स्नातक समझदार मतदाता हैं वो अपना बहुमूल्य मत दे करके अपनी आवाज को बुलंद कराने के लिए यूपी ट्रिपल एससी के अभ्यर्थियों ने सीएम आवास के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। अभ्यर्थियों का आरोप है कि कई सालों के बाद भी उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते यूपी ट्रिपल एससी आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। साथ ही अभ्यर्थियों ने सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें, यूपी ट्रिपल एससी ने बीडीओ पदों पर भर्ती निकाली थी। बीडीओ के पदों पर भर्ती और प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी सफल कैंडिडेट्स को नियुक्ति नहीं मिली, जिससे गुस्साए कैंडिडेट सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहीं उन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया है। मांगों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती का 3 साल हो गए, उसके आए हुए भर्ती को 1.5 साल हो गए, उसका अंतिम परिणाम आए हुए, लेकिन अभी तक उसको नियुक्ति नहीं मिली। 3 साल से हम लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। 1.5 साल हो गया हमारा अंतिम परिणाम आए हुए, उसके बाद सिर्फ नियुक्ति देनी थी, लेकिन अभी तक नियुक्ति सरकार ने दी नहीं है। सरकार उसको जांच के नाम पे टालती जा रही है। सिर्फ 3 साल से हम लोग मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। आज हम लोग उन्हीं मांगों को लेकर यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। अभी तक आपकी किससे मुलाकात हुई है? हमारी किसी से मुलाकात नहीं। हम यहाँ पे आए हैं, हम धरना प्रदर्शन के लिए आए थे, तभी यहाँ पे हमको रोक लिया, पुलिस वालों ने रोक लिया। मुख्यमंत्री आवास के सामने हम लोग आए थे धरना प्रदर्शन करें। मुख्यमंत्री से अपनी मांगे रखने के लिए आए थे। हमारी कोई नहीं सुन रहा है। मुख्यमंत्री से हम गुहार लगाने आए थे, हमारी बात सुनिए आप। कोई रणनीति नहीं है अभी। हम लोग यहीं पे बैठेंगे जब तक हम लोग हटा देंगे। हम लोग इको गार्डन में बैठेंगे जाके। अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम लोग आए हैं। अब हम लोग घर में रुक नहीं सकते हैं। हमारी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, हम रुक नहीं सकते। 3 साल हो गए। आप बताइए, किसी भर्ती को 3 साल से रोका गया। 3 साल हो गए इसको। नहीं दे सकते तो हमें इच्छा मृत्यु दे दें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें के भारत। नमस्कार।